मिलके कभी जुदा ना होंगे प्रेम लीला। क्या क्या तुमने? कल की आई लड़की, तेरी इतनी हिम्मत? आज हाथ उठा दिया, लेकिन अगर अगली बार उठाया तो हाथ काट कर रख देंगे। लाडली, ढेले भर की औकात नहीं और जुबान गज भर लंबी। देख रहे हैं आप? हाँ तो प्यार की भाषा से तो कोसों दूर हैं आप। और क्या लगा आपको कि प्रेम इतना बड़ा अनर्थ करेगा और हम खुद बने खड़े रहेंगे? बस लाडली। चिल्लाने से सच्चाई नहीं बदल जाएगी प्रेम। और सच यही है कि तुम्हारे चाचा चाची को ना कल तुमसे मतलब था, ना आज और ना कभी होगा। ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी जायदाद से प्यार करते हैं। सच ये है लाडली कि मेरी जिंदगी इन लोगों की देन है। ये मुझसे मेरी जान भी मांगेंगे ना तो हंस के कुर्बान कर दूंगा। प्रेम, अगर बात सिर्फ हक की होती ना तो ये दादी के ठीक होने का इंतजार करते। यूं लालची की तरह ऐसे जबरदस्ती पूजा ना रखते। बस, कब से तुम्हारी बकवास सुने जा रहा हूं मैं। हो कौन तुम? हमारे परिवार के मामलों में बोलने वाली? तुम बागियों की असली जगह ना जेल में होती है। तरस खा करके तुम सबको अपने घर पे रखा तो हमारी अच्छाई का फायदा उठा रही हो तुम। यही तो बागियों की फितरत होती है चाचू। कभी लोगों के डर का फायदा उठाते हैं, कभी उनकी मजबूरी का। जिसके नाम पर तुम उछल रही थी ना इतना, वो खुद तुमको अपनी ढाल बनाने के लिए तैयार नहीं है। तो फिर किस हक से हमारे परिवार के बीच में तुम बोल रही हो, अपनी जुबान चला रही हो? सही मेरी माँ की बात तो आज तक इन्होंने ना मुझसे कभी कुछ पूछा, ना किसी मसले पे राय ली। तो मैं किस बात के लिए इनकी इजाजत का इंतजार करूंगा? और आप भी माँ देखिए और सीखिए। यहाँ पर एक माँ अपने नाजायज बेटे के उसके हक के लिए लड़ रही है और आप अपने जायज बेटे के हक को आपने उससे छीन लिया। और आज जो ये दिन चल रहा है ना यहाँ पर, तो सब लोग देख रहे हैं, ये इनकी वजह से है। दादी ने सिर्फ ये सब इसलिए। तुम बागियों की हुकूमत ना जंगल में चलती होगी, तो जाके उन भेड़ बकरियों के सामने अपनी हुकूमत चलाओ। हमारे घर में हमारे सामने खड़े होकर अगर हुक्म चलाए ना तो एक फटके में बाहर कर दूंगा मैं। देखिए चाचा जी, वो तो होने से रहा, क्योंकि इतनी देर से जो आप रट लगा रहे हैं ना, मेरा घर, ये हमारा भी घर है और पूरे विधि विधान के साथ हम इस घर की बहू बने हैं। और आप माने या ना माने, लेकिन हम ही श्रीमती लाडली उर्फ लीला प्रेम चौधरी हैं। अरे किस ढीठ मिट्टी के बने चूल्हे की रोटी खाई है तूने बचपन में? सब तुझे चुप रहने को कह रहे हैं, लेकिन तू है कि तेरी बकर बकर चलती जा रही है। पहले प्रेम जबरदस्ती का बेटा बना घूम रहा था और अब तू जबरदस्ती की बहू बन रही है। चाची आप लाडली, ठीक तो कह रही हैं छोटी चाची। जब मैं इस घर पे जबरदस्ती का बोझ हूँ तो तुम किस बात का हक ढूंढ रही हो यार? प्रेम, क्या हो गया है तुम्हें?
तुम इस घर के बोझ ना हो, इस घर के बेटे हो। और प्रेम, एक इंसान की पहचान उसके खून से नहीं, उसकी परवरिश से होती है। तुम में चौधरी परिवार की परवरिश है, दादी के संस्कार हैं, और जिन गुण और मान मर्यादाओं के लिए चौधरी परिवार जाना जाता है वो सब है तुम में। और हम सच कहें ना प्रेम, तो असली वंश चौधरी परिवार के तुम हो। ये लालची जनता नहीं। और दादी भी इस बात से सहमत है, इसलिए सच जानने के बाद भी इन्होंने तुम्हें अपना उत्तराधिकारी चुना, इन्हें नहीं। और प्रेम, ये सब तुम्हारा है, सब तुम्हारा। कुछ नहीं है मेरा यहाँ, कुछ नहीं है। प्रेम, बुद्धू कहीं का, तुझे याद है तेरे पिछले बर्थडे पर मैंने तुझे वो पेपर बोट दी थी, तो वो तो तेरी हुई ना। और चारू से लड़ कर अपने गार्डन में तूने अपने सारे फेवरेट फूल लगवाए थे, तो वो गार्डन भी तो तेरा हुआ ना। और तुझे याद है पिछले साल जब हमारे घर में काम हुआ था तो तूने लंदन से फोन करके सब कुछ अपने पसंद का करवाया था। चारू ने कितना कहा था कि तू उसकी फेवरेट रेड वाली वॉल बना, लेकिन नहीं, तूने तो वो भी नहीं बनाई। तो ये पूरा घर भी तो तेरा हुआ ना प्रेम। बेचारी चारू, और अंकुर का तो कुछ भी नहीं है। देखा प्रेम, चारू दीदी को सब ना समझ कहते हैं, लेकिन वो तक जानती हैं कि ये सब का हकदार कौन है। प्रेम, खून के रिश्ते तो भगवान जोड़ते हैं, लेकिन आत्मा का रिश्ता वो एक इंसान की अच्छाई से जुड़ता है। और तुम्हारा इस परिवार, इस घर से आत्मा का रिश्ता है, लेकिन इन लोगों ने सिर्फ मतलब की रिश्तेदारी निभाई। और इन लोगों को सिर्फ पैसों से मतलब है। तो बोलो, क्या तुम सच में चाहोगे कि चौधरी परिवार का भविष्य, दादी का नाम, उनकी इज्जत, ये सब इन लालची लोगों के हाथ में चले जाए, जो सिर्फ पैसों को पूछते हैं? बिना ब्रेक की ट्रेन, जरा अपनी जुबान पे ना इमरजेंसी ब्रेक लगाओ ना, खींच लूंगी मैं। और तू क्या हमें लालची बोल रही है? अरे तूने तो खुद प्रेम से पैसों के लिए जबरदस्ती शादी की है। और अब जब ये ठन ठन गोपाल हो गया तो तेरी छाती पे सांप लौटने लगे, आ गई अपना फर्जी हक जताने। अरे वाह वाह, एक छन्नी बोल रही है सुई को कि देख बहन सुई, तुझमें एक छेद है। चाची, हम ना एक काम करते हैं, एक कोरा कागज लाते हैं और उस पर हम खुद लिखेंगे कि हम लीला प्रेम चौधरी को इस परिवार के पैसे से कोई मतलब नहीं है, और उस पर हम अपना अंगूठा भी लगा देंगे। लेकिन क्या आप ऐसा कर सकती हैं? अच्छा, देखा प्रेम, ये है इनकी सच्चाई। अक्सर जो लोग दूसरों पर उंगली उठाते हैं ना, वो भूल जाते हैं कि बची 3 उंगली खुद उनकी तरफ इशारा करती है। और दूसरों पर उस्तरा चलाने वाली उत्तरा चाची पैसों के लिए इतना गिर गई कि राह चलती लड़की जो दूसरों को ठगती है उसको नकलीला बनाकर यहाँ ले आई। फुलझड़ी, सुबह सुबह लीला का चेहरा देख लिया क्या, जो मुझसे पंगे ले रही है? या कल रात का नशा नहीं उतरा तेरा? हाँ, नशे में मैं नहीं, नशे में आप हैं।
वो भी पैसों के नशे में। क्यों करिए आप ये पगड़ी वगड़ी की रस्म? आप प्रेम को इस तरह से कंगाल नहीं कर सकती। तू होती कौन है मुझसे सवाल करने वाली? हाँ, मेरा जो मन करेगा मैं वो करूंगी, जो मुझे ठीक लगेगा मैं वही करूंगी। और तुझसे परमिशन लेने की जरूरत नहीं है मुझे, समझी? और वैसे भी तुझे इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? जिस हैंडसम को महलों का राजकुमार समझ के तूने प्यार किया था, वो तो झोपड़े का राजू निकला। वैसे तेरी हालत भी धोबी के कुत्ते की तरह नहीं होगी। ना चांदनी चौक वाला मजलू मिला और ना ही इस घर का ऐशो आराम। तुझे इस घर में नकली लीला बनाकर नहीं तो लेकर आई थी ना। अब असली राजकुमारी नहीं बन सकती तो कम से कम गिरगिट की तरह ये नकली दुख तो मत दिखा। हाँ प्रेम, यही सच है। हम खुद सुने थे चाची को ये कहते हुए कि वो इस ऐश्वर्या को नकली लीला बनाकर यहाँ ले आई है। वाह वाह लाडली वाह, मैंने सोच ही रही थी कि अभी तक तुमने मुझ पर कोई इल्जाम क्यों नहीं लगाया। पर क्या है ना, इस घर में कुछ भी हो जाए तुमने घूम फिर कर मुझ पर ही आना होता है। क्या चाहती हो तुम प्रेम से? हाँ, उससे सब कुछ छीन गए और अब मुझे और उसके बचपन के प्यार को उससे छीनना चाहती हो? हाँ, अब इतना बोल रही है तो ये भी बोल देना कि हम लीला की शादी प्रेम से इसलिए करवा रहे हैं ताकि वो सब कुछ हमारे नाम करवा के प्रेम को अपने साथ लंदन वापस ले जाए। ये भी बोल दे। हाँ, तो हो सकता है कि यही आपकी साजिश हो। बस लाडली, क्या साबित करना चाहती हो तुम? कि ये लीला नकली है? कि चाचा चाची की नजर मेरे पैसों पर है तो तुम्हें उससे क्या? मेरा परिवार, मेरा नाम, मेरे रिश्ते मैं देख लूंगा। तुम्हें बीच में बोलने का हक नहीं दिया मैंने। जबरदस्ती बोलने की जरूरत नहीं है। और किस बात का लेक्चर दे रही हो तुम मुझे? क्या लगता है तुम्हें कि चाचू के सर से पगड़ी उतार के मेरे सर पे रख दोगी तो इरादा बदल जाएगा मेरा? मेरा ये फैसला कोई नहीं बदल सकता लाडली। इनफैक्ट मैं तो लंदन से सोच कर आया था कि सारी प्रॉपर्टी, सारा बिजनेस अंकुर और चाचू के नाम कर दूंगा। और अब मेरा फैसला साक्षात भगवान भी आकर नहीं बदल सकते। और एक बात, ये जो तुम कहानियां सुनाती हो ना, इस सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझे। ये तुम्हारी सारी कहानियां मनगढ़ंत लगती हैं मुझे। क्या लगता है तुम्हें मेरे परिवार को, मेरी लीला को तुम मुझसे बेहतर जानती हो? अपनी लीला को तुमसे बेहतर जानता हूं मैं। अरे ये मिट जाएगी लेकिन मुझे धोखा कभी नहीं देगी। रखिए अपनी अमानत। लॉयर को कॉल कर दीजिए, आज ही सारे डॉक्यूमेंट साइन करूंगा। नहीं लाडली, ये हम नहीं करेंगे। पर क्यों नहीं सरदार? वो एक नंबर की धोखेबाज है, ये आप ही जानती हैं। फिर आप प्रेम को क्यों नहीं बता सकते कि हम उसकी असली लीला हैं? क्योंकि ये सच हमसे हमारे बेटे को और दूर कर देगा। ऐसा कुछ नहीं होगा सरदार, आप हम पर भरोसा तो कीजिए।
भरोसा तो तू पहले ही तोड़ चुकी है और तेरा लीला होने का सच प्रेम की नफरत को और दुगना कर देगा, जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। दिल में अभी भी थोड़ी सी उम्मीद है कि कभी ना कभी हमारा बेटा हमें माँ कह के जरूर पुकारेगा, पर इन गड़े मुर्दों को उखाड़ने के बाद वो उम्मीद हमेशा हमेशा के लिए दफन हो जाएगी। लेकिन आप भी जानती है ना सरदार कि ये गलत है। हम ऐसे ही प्रेम को, उन लालची भेड़ों को सब कुछ नहीं देने दे सकते। तो तुझे क्या, वो उसके चाचा चाची है, उसका जो मन है वो करे। तू क्यों बीच में बोल रही है? होने दे जो हो रहा है। और उस पाखंडी ऐश्वर्या का क्या, जो आपके बेटे को धोखा दिए जा रही है, उसे अपने जाल में फंसाए जा रही है। प्रेम उस नकली लीला पे भरोसा किए जा रहा है और वो उसका फायदा उठा रही है। क्या उससे भी आपको कोई एतराज नहीं? क्या आपको उससे भी कुछ बुरा ना लग रहा? देख लाडली, हम बहुत तकलीफ में हैं, इसलिए हमें और परेशान मत कर। तू चली जा यहाँ से। सरदार, आप क्यों ना समझ रही? अगर प्रेम को पता चल गया कि हमें उसके बचपन का प्यार उसकी असली लीला है, तो शायद सब कुछ ठीक होने की उम्मीद भी है। आप क्यों नहीं समझ रही? आप मान जाइए ना हमारी बात। देख लाडली, तेरे लिए तेरा अस्तित्व और सच्चाई प्रेम के सामने आना जरूरी है, पर हमारे लिए सिर्फ हमारी ममता, एक चोट खाई माँ के जख्म प्रेम के सामने आ जाए, ये महत्व रखता है। अब तू सोच ले, तू क्या चुनना चाहती है? असली लीला की पहचान बताना या फिर एक जुदा हुए माँ बेटे का मिलना? सोच ले। दादी, हम इस धर्म युद्ध में अपनों से लड़कर सही तो कर रहे हैं ना? प्रेम को उसका हक मिलना चाहिए ना? चारू दीदी, हमें लगता है दादी कुछ दिखाने की कोशिश कर रही है। एक बार पढ़कर बताइए ना, क्या बता रही है वो? हाँ, एक मिनट, बताओ ना क्या लिखा है। यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, और यदि विजय प्राप्त करोगे तो राज्य भोगोगे। मतलब हमें अपने हक के लिए लड़ना ही होगा, है ना? समझ गए हम दादी। आपने हमें अपना साथ देकर हमें जो हौसला दिया है, उससे तो जीत कर ही रहेंगे। चारू दीदी, अब कायरो को धूल चटाने का समय आ गया है। लेकिन लीला, धूल और मिट्टी खाना तो बहुत गंदी बात होती है। अरे बोली सी चारू दीदी, हमारा ये मतलब है धोखेबाजों को सबक सिखाने का समय आ गया है। चलिए अब तैयारी करते हैं। चाची, आपको पता है चाची ना जायफल मिली हुई पूरी लस्सी पी गई। वो है ही बुक्कड़। और आपको पता है चाचा जी भी वकील के पास गए। अभी मौका है इनकी सफाई करने का। लीला, चाची तो एकदम घोड़े बेच के सो रही है। वैसे लीला, तो उत्तरा चाची जैसे दिख तो रही है,
लेकिन आवाज आवाज का क्या करेगी? चारों दीदी, आपको क्या लगता है? अरे हम जैसी नकल उतारते हैं ना, पूरे रामपुर में हमें कोई टक्कर नहीं दे सकता। अरे हम तो घोड़ा, गधा, शेर, गीदड़ सबकी नकल उतार सकते हैं। फिर ये भैंस, हमारा मतलब चाची क्या चीज है? ओ मेरी रामपुर की मशहूर आवाज वाली आर्टिस्ट। आप हमें हल्के में ले रही हैं? अभी अपनी कला का प्रदर्शन करें। हाँ हाँ। उत्तरा का उस्तरा जब चलता है ना तो अच्छे अच्छों का भांडा फूट जाता है। नीला, टैलेंटेड नीला। लगता है वो क्रिकेट भी आ गई। चलो चलो चलो। प्रेम तो चाचा और छोटी माँ का अंत वक्त बनकर सब कुछ लौटाने को तैयार है। मुझे तो कोई बात करके फायदा भी नहीं। चाची को ही अपने जान से मिलाना होगा, वरना सारी जिंदगी इन लोगों के पापड़ बेलती रहूंगी। दुनिया जैसी उत्तरा वैसी, बिल्कुल मालामाल। अब सबसे पहले उस बेकार, नाकार, नकली लीला को घर से बाहर निकालूंगी। अंशुमन जी, आप ना बस चट मंगनी पट ब्याह वाला काम कर दीजिए। जल्दी से पेपर्स बनवाइए और प्रेम के साइन ले लीजिए, और फिर मैं उत्तरा का उस्तरा चलाकर प्रेम को बता दूंगी कि वो लाडली ही उसकी असली लीला है। उसके बाद वो हमारे एहसानों तले दब जाएगा और गुस्से में आकर उस नकली लीला को घर से बाहर फेंक देगा। फिर बस हमें पेपर्स भी मिल जाएंगे और उस चांदनी चौक की चिपकली से छुटकारा भी।